खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास तो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण संपन्न, डीएम ने किया निरीक्षण। फिर बात करेंगे 27वीं वाहिनी पीएससी में भव्य दीक्षांत समारोह, प्रशिक्षु आरक्षियों ने पूरी की ट्रेनिंग। सीतापुर पुलिस लाइन में 587 महिला आरक्षियों की हुई शानदार पासिंग आउट परेड। और खबरनामे के अंत में जानेंगे सीतापुर में 27 अप्रैल को मनाया जाएगा गौ सम्मान दिवस। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी में बाढ़ को लेकर प्रशासन का अलर्ट, रणनीति तैयार। पसगवा ब्लॉक में 77 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र किए वितरित। यूपी पुलिस को मिले 60,244 नए सिपाही, सीएम योगी ने ली सलामी। हापुड़ में दूल्हा नशे में बेहोश, दुल्हन ने शादी से किया इंकार। संत कबीर नगर में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। यूपी में विजन 2050 के तहत बनेंगे आधुनिक बस स्टेशन और चलेंगी हाइड्रोजन बसें। बुलंदशहर में जन्मदिन पार्टी बनी खूनी वारदात, 3 की हुई हत्या। यूपी में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 47 डिग्री पार, 55 जिलों में लू का अलर्ट। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दूसरे दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुई होमगार्ड भर्ती परीक्षा की। सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा होमगार्ड पदों की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने हेतु डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने उजागालाल इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, पेयजल सुविधा और सुरक्षा इंतजामों को परखा तथा अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। परीक्षा में दूसरी पाली में कुल 2,976 परीक्षार्थी पंजीकृत रहे, जिनमें 2,259 उपस्थित और 717 अनुपस्थित रहे। वहीं प्रथम पाली में इन्हीं केंद्रों पर 2,976 में से 2,263 उपस्थित व 713 अनुपस्थित दर्ज किए गए। सभी केंद्रों पर अनुशासन व व्यवस्था संतोषजनक रही। परीक्षा निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराई गई। सीतापुर की 27वीं वाहिनी पीएससी में भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश जय नारायण सिंह व उप सेना नायक डॉक्टर संजय कुमार की उपस्थिति में प्रशिक्षु आरक्षी नागरिक पुलिस का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। कार्यक्रम में सहायक सेना नायक अवधेश कुमार विश्वकर्मा, शिविरपाल विनोद कुमार भारती, सहायक शिविरपाल प्रमोद कुमार गौड़, प्रभारी आरटीसी उमेश सिंह, सूबेदार मेजर प्रवीण कुमार पाल, पीटी प्रभारी देवेंद्र सिंह टोलिया, आईटी प्रभारी रामशंकर, पीसी कुलदीप कुमार व एमटी प्रभारी राकेश कुमार यादव सहित प्रशिक्षकगण और परिवारजन मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस लाइंस में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। दुल्हन की तरह सजे परिसर में 587 महिला आरक्षियों ने अनुशासन, आत्मविश्वास और परेड कौशल का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देख सभी अभिभूत हो गए। डीजी आवास विकास के एस प्रताप कुमार ने परेड की सलामी ली और जवानों का उत्साह बढ़ाया। वहीं एसपी अंकुर अग्रवाल ने नव आरक्षियों को कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और सेवाभाव की शपथ दिलाई। कार्यक्रम ने पुलिस बल में महिला सशक्तिकरण और बढ़ती भागीदारी का सशक्त संदेश दिया।
सीतापुर में राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा लालबाग स्थित जैन मंदिर सभागार में नामित सभासदों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सरिता जैन व शालिनी दीक्षित रही और शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन से हुआ। अनिता मिश्रा, महेश राठौर, मधु श्रीवास्तव, सीमा कुमारी, विजय शुक्ला व कुलदीप जायसवाल को अतिथियों व पदाधिकारियों में रत्नेश द्विवेदी, आशुतोष शुक्ला, सचिन त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा सम्मानित किया। इस दौरान आकाश राय और शिव बालक त्रिवेदी, साथ में अशोक प्रजापति मौजूद रहे। सीतापुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित यूपी स्टेट ओपन चेस चैंपियनशिप का रोमांचक समापन हुआ, जहां नन्हे और युवा खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। गौतम बुद्ध नगर के अनिकेत मिश्रा ने 6 पर 6 अंक बनाकर खिताब जीता, जबकि अर्थव शर्मा उपविजेता और अथर्व गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे। मुरादाबाद के हरलिव सिंह खुराना व लखीमपुर के अभयम मिश्रा क्रमशः चौथे 5वें स्थान पर रहे। अंडर 17 में कानपुर के रामानुज मिश्रा चैंपियन बने, जबकि प्रयागराज के हसनैन सिद्दीकी उपविजेता रहे। अयान सिंह, आभास कुमार व समृद्धि तिवारी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सीतापुर में गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे छत्रपति महाराजा अग्रसेन भवन में सुंदरकांड पाठ से होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे सभी लोग एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां गौ माता के संरक्षण व सम्मान हेतु प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक भेजा जाएगा। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से सहभागिता की अपील की। सीतापुर गोला मार्ग पर कचनार के पास अंगरासी मोड़ पर ट्रक और पल्सर बाइक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में अर्थाना थाना रामकोट के रहने वाले हिमांशु पांडे पुत्र रामजी पांडे और उनकी मां रेखा पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर घायल सुनीता पत्नी जयशंकर वाजपेयी को जिला अस्पताल में मृत घोषित किया गया। तीनों लखीमपुर के मितौली क्षेत्र के कल्लिया गांव से शादी समारोह से लौट रहे थे। चौकी प्रभारी तेज बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे। ट्रक कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है, जबकि चालक फरार हो गया। रामपुर कला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराध पर सख्त रुख अपनाते हुए सघन चेकिंग अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश और सीओ सिधौली विजेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में टीम ने ग्राम भगवंतपुर के रहने वाले सानू को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना प्रभारी लल्ला गोस्वामी, उप निरीक्षक अशोक कुमार व कांस्टेबल अमित शर्मा की अहम भूमिका रही। सीतापुर में शहर कांग्रेस की बैठक शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी के आवास पर हुई, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन का ऐलान किया गया। शिशिर वाजपेयी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है और कांग्रेस जल्द जन सरोकार के मुद्दों पर बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अविनाश पांडे और अजय राय के नेतृत्व में संगठन मजबूत करने की बात कही। बैठक के बाद मोशिना किदवई व अरुण कुमार सिंह मुन्ना को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान हरीश वाजपेयी, रिजवान खान, अहमद अंसारी, धीरेश कश्यप, सावेज मुख्तार, उपदेश गुप्ता, मीना मिश्रा, संजय सनी, अभय मिश्रा, महबूब अली, डॉक्टर मुदस्सिर, सुधीर चौधरी, शत्रुघ्न लाल, सर्वेश प्रताप सिंह व राज गुप्ता मौजूद रहे। अटरिया थाना क्षेत्र में रविवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों ने इलाके को झकझोर दिया है। पहली घटना नेशनल हाईवे पर मनवा चौकी के पास हुई, जहां ग्राम कीरतपुर के रहने वाले 37 वर्षीय संजय कनौजिया पुत्र श्याम बिहारी कनौजिया एक मांगलिक कार्यक्रम से लौटते समय तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के टक्कर का शिकार हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी घटना मनवागढ़ी चौराहे पर हुई, जहां भरावन के रहने वाले गगन की पिकअप ने अंकित पुत्र नारायण निवासी ज्योति तालगांव की बाइक को टक्कर मार दी। घायल अंकित का इलाज जारी है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शाहजलालपुर स्थित रुधिर मेडिकल स्टोर पर एक भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्य में डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर अविरल यादव और डॉक्टर दर्शिका यादव ने करीब 150 मरीजों का मुफ्त परीक्षण किया। शिविर में BMD जांच, यूरिक एसिड, RBS और हीमोग्लोबिन टेस्ट के साथ 2 दिन की दवाइयां भी वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने किया। आयोजन में सरिता निधि, पूजा, योगेश शर्मा व OT टेक्नीशियन रोहित सहित कई लोग उपस्थित रहे। सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र में एक शादी उस वक्त संकट में पड़ गई जब तय तिथि पर दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। थाना कमलापुर के ग्राम खुर्दा के रहने वाले छोटकन्न चौरसिया ने अपनी पुत्री इंदु चौरसिया का विवाह जनपद उन्नाव के ग्राम गोगन निवासी गोदन चौरसिया के बेटे राजकरण से तय किया था। 21 अप्रैल को तिलकोत्सव धूमधाम से हुआ, जबकि 25 अप्रैल को बारात आनी थी। रात 9 बजे तक आश्वासन मिलता रहा, फिर फोन बंद हो गया। सुबह पता चला कि राजकरण पहले से विवाहित है। छोटकन्न ने थाने में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity.
We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में यूपी स्टेट आयु वर्ग शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 9 और अंडर 19 ओपन वर्ग के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर मुकाबलों का रोमांचक बना दिया। अंडर 19 वर्ग में गौतम बुद्ध नगर के अभिनव जायसवाल ने शीर्ष वरीय कानपुर के रामानुज मिश्रा को कारोकान डिफेंस में ड्रॉ पर रोककर सबको चौंकाया, जबकि वाराणसी के माज इकबाल को गोरखपुर के आर्यश ने ड्रॉ पर रोका। अन्य वरीय खिलाड़ी 2-2 अंकों के साथ संयुक्त बढ़त पर रहे। अंडर 9 में अब्बीर, अर्जुन शर्मा, अयान सिंह, सात्विक शर्मा, चित्रांश मल्होत्रा, हरि अधिराज राठौर और अथर्व कुलकर्णी 3-3 अंकों के साथ आगे रहे। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने विधायक योगेश वर्मा और रोमी शाहिनी की मौजूदगी में अटल सभागार में जिला स्तरीय बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप बैठक कर व्यापक रणनीति तैयार कराई। डीएम ने एसडीएम को बाढ़ चौकियों, राहत केंद्रों, नावों, गोताखोरों और शरणालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीडीओ अभिषेक कुमार ने 31 मई तक बंदों की सुरक्षा कार्य पूर्ण करने के डेडलाइन तय की। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने डिजिटल कम्युनिकेशन प्लान पर जोर दिया। अधिकारियों ने चिकित्सा, राहत और संसाधनों की तैयारियों का खाका प्रस्तुत किया। लखीमपुर खीरी के मेडिकल कॉलेज देवकली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल अल्ट्रुइज्म सम्मेलन में मेधावियों का सम्मान और अंगदान जागरूकता प्रमुख आकर्षण रहे। सदर विधायक योगेश वर्मा, डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता और प्रधानाचार्य डॉक्टर वानी गुप्ता ने टॉपर्स अखिलेश यादव, छवि गुप्ता, मनीषा वर्मा और उदा खान को सम्मानित किया। कॉन्फ्रेंस सोवेनियर का विमोचन भी हुआ। विधायक ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज योजना की सराहना की। डीएम ने अंगदान को जीवनदायी पहल बताया। लखीमपुर खीरी में बढ़ती गर्मी और लू से राहत देने के लिए प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के पास कूलिंग पॉइंट शुरू किया। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने इसका शुभारंभ किया। यहां ठंडा पेयजल, छायादार बैठने की व्यवस्था, एयर कूलर और ORS उपलब्ध कराए गए हैं। एडीएम ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर नियमित रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने बस अड्डों, बाजारों और अस्पतालों में भी ऐसे केंद्र खोलने को कहा। नागरिकों ने इस पहल की सराहना की। लखीमपुर खीरी के पसगवा ब्लॉक में 77 चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ब्लॉक सभागार मोहम्मदी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि CDPO प्रभारी सुभाष सिंह मौजूद रहे। विधायक ने सहायिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि वे योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएं। सुभाष सिंह ने पोषण, टीकाकरण और महिला स्वास्थ्य में उनकी जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शिवम श्रीवास्तव समेत कई अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी के रिजर्व पुलिस लाइन में 487 रिक्रूट आरक्षियों की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। मुख्य अतिथि आईजी लखनऊ परिक्षेत्र किरण S और अध्यक्षता SP ख्याति गर्ग ने की। परेड में जवानों ने शानदार मार्च पास्ट कर अनुशासन का प्रदर्शन किया और देश सेवा की शपथ ली। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आरक्षी उदित सिंह, सत्य प्रकाश शुक्ला और ऋषभ अहलावत को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री का संबोधन लाइव प्रसारित हुआ। आईजी ने जिम्मेदारी और आधुनिक चुनौतियों पर सजग रहने की सलाह दी, जबकि SP ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। लखनऊ में भव्य पासिंग आउट परेड के साथ यूपी पुलिस को मिले 60,244 नए सिपाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड के लिए सलामी और खोली जिप्सी में किया निरीक्षण। कार्यक्रम में डीजीपी राजीव कृष्ण, पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर, अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद व राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे मौजूद। सीएम ने कहा कि अब पुलिस दंगों को पहले ही रोकने में है सक्षम और जीरो टॉलरेंस नीति पर कर रही है काम। हापुड़ में एक शादी समारोह में दूल्हा नशे की हालत में स्टेज पर ही हो गया बेहोश। गाजियाबाद से आई बारात में दूल्हा वरमाला के दौरान लड़खड़ा कर पड़ा गिर। दुल्हन ने स्पष्ट कहा कि दूल्हा शराब पीकर आया था और उसके मुंह से शराब की आ रही थी गंध, इसलिए उसने शादी से कर दिया इनकार। संत कबीर नगर में रविवार सुबह प्रशासन ने ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमसुल हुदा खान के अवैध मदरसे पर शुरू की बुलडोजर कार्रवाई। करीब 6 बुलडोजर और एक पोकलेट मशीन से 3 मंजिला इमारत को गिराया गया। मजबूत पिलरों के कारण 2 बुलडोजर हो गए क्षतिग्रस्त, एक मशीन हुई खराब। मौके पर 100 से अधिक पुलिसकर्मी, 30 महिला सिपाही और PSC रही तैनात। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। एक युवक ने आधी रात ससुराल में घुसकर अपनी 23 वर्षीय पत्नी प्रीति उर्फ बंटी को और सास की चाकू से गला रेत कर दी हत्या। आरोपी ने अपने ही 3 साल के बेटे को भी दिया पटक, जबकि ससुर अंतु गुप्ता और पर कर दिया जानलेवा हमला। उनकी हालत गंभीर। यूपी में परिवहन विभाग ने विजन 2050 के तहत आधुनिक बस स्टेशन और
हाइड्रोजन बसों की बड़ी योजना की तैयार। लखनऊ के चारबाग विभूति खंड बस अड्डों का कायाकल्प का कार्य जारी। केसरबाग व जानकीपुरम बस अड्डे पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगे और अमौसी में बनेगा नया बस अड्डा। प्रदेश भर में 300 आधुनिक बस स्टेशन और 50,000 पर्यावरण अनुकूल बसें होंगी शामिल। उन्नाव में बीजेपी सभासद के घर हुई करीब 22 लाख की चोरी का सदर पुलिस ने 3 दिन में किया खुलासा। एसपी जेपी सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने किराएदार इंदु पांडे को किया गिरफ्तार। उसने चोरी के जेवर बेचकर लखनऊ में प्लाट खरीदा था। मामले में सभासद पति मनीष शुक्ला ने सदर कोतवाली में दर्ज कराई थी एफआईआर। बुलंदशहर की खुर्जा में मामूली विवाद के बाद खूनी घटना में बदली एक जन्मदिन पार्टी। सुभाष रोड स्थित जिम में केक चेहरे पर लगाने को लेकर हुई कहासुनी। देखते ही देखते ट्रिपल मर्डर का ले लिया रूप। घटना में 3 लोगों की गोली मारकर कर दी गई हत्या। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जनजीवन बुरी तरह हो रहा प्रभावित। सीजन में पहली बार तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। बांदा 47 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म शहर किया गया दर्ज। वाराणसी में चौथी बार पारा 45 डिग्री सेल्सियस से गया ऊपर। प्रदेश के 55 जिलों में लू का प्रकोप बना हुआ है, जिससे लोगों को दिन में घरों में रहने को होना पड़ रहा है मजबूर। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।